नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएच जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग व्याकरण विभाग रस इस घटक का अध्ययन करेंगे। इस घटक में रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस, इन रसों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इन रसों का अध्ययन करते हैं। रस साहित्यिक आनंद को रस कहा जाता है। साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम यानी वाक्य में रस जो है वह काव्य में रस, वाक्य रसात्मक काव्यम। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसीलिए यह भावात्मक है। रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया था। यहाँ पर रस का प्रयोग भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रस पर चर्चा की है। यहाँ पर आनंद के अर्थ में रस की चर्चा की है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया, रस और उनका स्थायी भाव। नंबर 1 श्रृंगार रस, स्थायी भाव प्रेम या रति। शांत रस, स्थायी भाव शांति। करुण रस, स्थायी भाव शोक। हास्य रस, स्थायी भाव हास। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस, स्थायी भाव भय। बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा। अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य। वात्सल्य रस, स्थायी भाव ममत्व। और भक्ति रस, स्थायी भाव भक्ति। पिछले साल 11वीं कक्षा में हम लोगों ने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इन रसों का अध्ययन किया है। इस साल 12वीं कक्षा में हमें श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और भक्ति रस, इन रसों का अध्ययन करना है। रस के तत्व और अवयव। रस की जानकारी देखने से पहले रस के जो अवयव हैं उनकी जानकारी देखना बहुत जरूरी है। रस के 4 तत्व हैं। भरत मुनि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, उन्होंने 3 तत्व माने हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अभिनव गुप्त ने 4 तत्व माने हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी क्षणिक भाव। स्थायी भाव 9 + 2 कुल मिलाकर 11 है। विभाव 2, अनुभाव 4 और व्यभिचार या संचारी भाव जो है उनकी संख्या 33 है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु कोई अनुकूल कारण पाकर वह उत्पन्न होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। जैसे नायक या नायिका, नायक को देखकर नायिका के मन में रति भाव जागृत होना या नायिका को देखकर नायक के मन में रति भाव जागृत होना, यह विभाव है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव, जिसके कारण या जिसका सहारा पाकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण या जिसका सहारा पाकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव, विभाव का दूसरा जो प्रकार है उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं।
ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आती है जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। जैसे चांदनी रात, कोकिल कुंजन, कोकिल की आवाज जब आती है तो वह जो भाव है वह अपने आप उद्दीप्त होता है, उत्पन्न होता है। एकांत स्थल, रमणीक स्थान। अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरणार्थ आंसू बहना, ये जो शरीर विकार है, अपने आप शरीर से आने वाली क्रियाएं, आंसू बहना, क्रोध का आना, रोना, कठोर आवाज में बात करना, आंखें लाल होना आदि। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कायिक या अंगिक, शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। नंबर 2 वाचिक, वाणी से प्रकट होते हैं। नंबर 3 आहार्य, वेशभूषा से, अलंकरण से प्रकट होते हैं। और नंबर 4 सात्विक, सात्विक यानी सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, जिन पर हमारा वश नहीं होता। जैसे कंप, रोमांच, अश्रु आदि। कोई अपघात देखते हैं तो अपने आप शरीर जो है वो कांपता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर समाप्त होते हैं। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर समाप्त होते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। निर्वेद, मोह, हर्ष, गर्व, चिंता आदि 33 प्रकार के हैं। पहला जो रस है वह है रौद्र रस, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पिसना, शस्त्र चलाना, भव्य चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। रौद्र रस के अवयव, स्थायी भाव क्रोध, आलंबन विभाव विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, विपक्षी अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति। उद्दीपन विभाव विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियां, विपक्षियों के कार्य तथा उक्तियां। अनुभाव मुख लाल होना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, शस्त्र चलाना, कंप, प्रस्वेद, गर्जना आदि। संचारी भाव आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह आदि। रौद्र रस के उदाहरण। नंबर 1 श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यहां इन पंक्तियों में अर्जुन आश्रय हैं। अभिमन्यु के वध के पश्चात कौरवों द्वारा उल्लास प्रदर्शन आलंबन है। अभिमन्यु का मृत शरीर व श्री कृष्ण के वचन उद्दीपन है। अर्जुन के वाक्य, हाथ मलना, मुख लाल होना, तन में कंपन आदि अनुभव है तथा उग्रता, गर्व, उत्साह, अमर्ष आदि संचारी भाव है। इनके संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होकर रौद्र रस के रूप में व्यंजित होकर सहृदय को आह्लादित कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए। कहा कैकेयी दूर हट,
कहा कैकई दूर हट निर्बोध। द्विजिह्वे रस में विष मत घोल, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत द्वितीय सर्ग कैकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत प्रसंग में कैकई क्रोध से दूर हटने के लिए कहती है। यहाँ क्रोध नामक स्थायी भाव उद्दीप्त होकर रौद्र रस के रूप में व्यंजित होकर सहृदय को आह्लादित कर रहा है। अगला रस विभत्स रस। जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। विभत्स रस के अवयव स्थायी भाव, ग्लानि और जुगुप्सा। आलंबन विभाव दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन विभाव रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना, खसोटना आदि। अनुभाव नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना आदि। संचारी भाव ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण्य, जड़ता आदि। विभत्स रस के उदाहरण। नंबर 1, सिर पर बैठो काग। सिर पर बैठो काग, आखी दोऊ खात, आखी दोऊ खात, खिचही जिबही शियार, आती ही आनंद उर धारता। खिचही जिबही शियार, आती ही आनंद उर धारता। गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। गिद्ध जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। स्वान आगुरिन काटी काटी के खान विचारत। यहां राजा हरिश्चंद्र स्मशान घाट के दृश्यों को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव है। दर्शक हरिश्चंद्र आश्रय हैं। मुर्दे, मांस और स्मशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, शियार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन है। दर्शक राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव है और मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव है। अतः यह विभत्स रस है। नंबर 2 उदाहरण। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो जख्म घाव से मवाद निकल रहा है और नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है, यह दृश्य देखकर या सुनकर मन में घृणा उत्पन्न होती है। अतः यह भी विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। नंबर 3, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बैठे। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बैठे। प्रस्तुत पंक्तियों में जमीन पर मुर्दा या शव जो है वो पड़ा हुआ है। कौवे उसकी आंखें निकालकर नोचकर उड़ जाते हैं, फिर आते हैं, उसकी जीभ खींचकर चुबला चुबला कर खा रहे हैं। स्वान यानी कुत्ते भी चाट चाट कर उसका मांस खा रहे हैं। यह दृश्य या पंक्तियां सुनकर मन में घृणा उत्पन्न होती है। अतः यह भी विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। अगला रस अद्भुत रस। जब व्यक्ति के मन में विचित्र, अद्भुत अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र,
अद्भुत अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। अद्भुत रस के अवयव स्थायी भाव, आश्चर्य, आलंबन विभाव, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति, उद्दीपन विभाव, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि, संचारी भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, कृति, हर्ष, मोह आदि। उदाहरण, अद्भुत रस के उदाहरण नंबर 1, एक अचंबा देखा रे भाई, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पुत पाछे माई, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे भाई पाई, चेला के गुरु लागे भाई पाई। अब यहां पर कबीर कहते हैं, मैंने एक अचंबा देखा है। सिंह खड़ा खड़ा गाय चरा रहा था। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, सिंह खड़ा खड़ा गाय चरा रहा था। पहले पुत्र जन्मा, बाद में माता ने जन्म लिया, पहले पुत्र पाछे माई, चेला के गुरु लागे भाई पाए, गुरु चेला के पैर लग रहा है, पैर पड़ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यह पंक्तियां पढ़कर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, अतः यह अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। अगला उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। प्रस्तुत पंक्तियों में वह बिना ही पैर के चलता है, बिनु पग चले, बिना ही कान का सुनता है, सुने बिनु काना, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है, वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। प्रस्तुत पंक्तियां सुनने के बाद हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, अतः यह अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। अगला रस, श्रृंगार रस, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। मुख्यतः श्रृंगार रस को संयोग तथा वियोग के नाम से दो भागों में विभाजित किया है। श्रृंगार रस के अवयव, स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव नायक और नायिका, आलंबन विभाव नायक और नायिका, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन, वसंत ऋतु, चांदनी रात, अनुभाव, अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, कटाक्ष, अश्रु, संचारी भाव हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि। संचारी भाव हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण नंबर 1, राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल हारत नाही, कर टेकी रही पल हारत नाही। यहाँ सीताजी अपने कंकन के नग में पड़ रहे राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपनी सूझ बूझ भूल गई और हाथ को टेके हुए जड़वत हो गई। इस पद में स्थायी भाव रति है।
राम आलम्बन है, सीता जानकी आश्रय है। नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन है। उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव है तथा हर्ष जड़ता संचारी भाव है। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। अगला उदाहरण, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनू नहीं सौ बात। भरे भवन में करत है नैनू नहीं सौ बात। यहां पर भरे भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। बिहारी जी का दोहा है, भरे भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। भवन में उपस्थित किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। नायक नायिका से कुछ कहता है, कहत। इसके उत्तर में नायिका भी आंखों से ही संकेत कर उसे प्रस्ताव पर इनकार कर देती है। नायक नायिका के इस हाव भाव पर रिझ जाता है। नायक के इस इशारे पर नायिका को खिंच होती है। फिर आंखों ही आंखों में नायक नायिका दोनों के दिल मिल जाते हैं। दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं। फिर दोनों लज्जा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार नायक और नायिका आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। अतः प्रस्तुत दोहे में बिहारी कवि ने एक नायक नायिका के प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का बड़ा कुशलता पूर्वक वर्णन किया है। अतः यह संयोग श्रृंगार है। अगला प्रकार, अगला रस शांत रस, जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। जहां न दुख होता है न उद्वेष होता है। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह शांत रस कहा जाता है। शांत रस के अवयव ताई भाव निर्वेद, आलंबन विभाव परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, उद्दीपन विभाव सत्संग, तीर्थस्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन आदि, अनुभाव पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु आदि, संचारी भाव घृति, हर्ष, स्मृति, मति, निर्बोध, निर्वेद आदि। उदाहरण, शांत रस के उदाहरण, माला फेरत जग भया, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। संत कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। यह संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। इस प्रकार यह शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। दूसरा उदाहरण देखिए, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। समय सबसे बलवान होता है और समय की गति से ही परिणाम तय होते हैं। माटी कुम्हार से कहती है कि तुम मुझे क्या रौंदते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा विनाश हो जाएगा और तुम भी माटी में मिल जाओगे, मैं तुम्हें रौंदूंगी। यह संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। इस प्रकार यह भी शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। अगला उदाहरण, जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब अहंकार और अहम होते हैं, मैं यानी यहां पर अर्थ है अहंकार, हरि यानी भगवान, तब तक ईश्वर की पहचान नहीं होती है। अहम के समाप्त होने पर ही ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का भान होता है। जब अहंकार होता है तो जीवन में अंधियारा होता है, जीवन नश्वर माया जगत का भाव दिखाई देता है।
अहम के समाप्त होने के उपरांत अंदर का विराट उजाला दिखाई देता है। यह संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। इस प्रकार यह शांत रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। आखिरी रस भक्ति रस, जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। भक्ति रस के अवयव स्थायी भाव देव विषयक रस, आलंबन विभाव परमेश्वर, राम, श्री कृष्ण आदि, उद्दीपन विभाव सत्संग, भक्तों का समागम आदि, अनुभाव भगवान के नाम तथा लीला का कीर्तन, आंखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, कभी रोना कभी नाचना। संचारी भाव निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। भक्ति रस के उदाहरण, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। प्रस्तुत पंक्तियों में दास्य भाव की भक्ति है। भक्ति समर्पण भावना से ओतप्रोत है। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु, हे भगवान आप दयालु हो और मैं दीन यानी गरीब हूं। आप दानी हो और मैं भिखारी हूं। आप पाप पुंजारी हो और मैं बहुत पापी हूं, पाप करने वाला हूं। यानी यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति है। यह प्रभु के प्रति देव विषयक रस स्थायी भाव है, अतः यह भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। उदाहरण नंबर 2, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यह भी भगवान किस प्रकार समदर्शी हैं ये बताने की कोशिश की है। नदियां या नदी का उदाहरण दिया हुआ है, वो भी किस प्रकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। जिस प्रकार एक लोहा पूजा घर में रखा जाता है मूर्ति के रूप में, और जो वही लोहा बादी के घर यानी खाटी के घर जानवरों को काटने के लिए रखा जाता है, लेकिन पारसमणि किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, दोनों का सोना वह करता है। अतः यह भी प्रभु के प्रति देव विषयक रस स्थायी भाव है, अतः यह भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। आखिरी उदाहरण, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम, हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर भगवान पर भरोसा जताया है। इतनी भक्ति करते हैं कि उन्हें बादलों की उपमा, जिस प्रकार बादल को देखते ही चातक पक्षी एकटक उसे देखता रहता है, उसी प्रकार की भक्ति यहाँ पर कवि करना चाहते हैं। यह भी प्रभु के प्रति देव विषयक रस स्थायी भाव है, अतः यह भक्ति रस की निष्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस, इन रसों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।